Today we are talking about heart chakra or Anahat chakra, everything about heart chakra and Anahat chakra. I will present it in Hindi and English both. First in Hindi and after that in English. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोर इवेंट्स डिवाइन टैरो। मैं अदिति स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हार्ट चक्रा और अनाहत चक्रा के बारे में। तो हार्ट चक्रा क्या होता है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, जिनमें कि ये सबसे सेंटर में होता है, जहाँ 3 से चक्रा जो होते हैं वो हमारे ऊपर होते हैं और 3 बॉडी के नीचे के पार्ट्स में होते हैं। तो ये सेंटर में होता है और इसका जो कलर है वो ग्रीन है। और जो प्लैनेट होता है जो उसको गवर्न करता है वो है शुक्र, यानी कि वीनस। अब हम बात करते हैं कि इसके काम क्या क्या है, ये हमारी बॉडी को किस तरीके से रेगुलेट करता है और क्या इसके फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारे इमोशंस को संतुलित करता है, ठीक है। ये हमारे इमोशंस, जो भी हमारी भावनाएं होती हैं, उनको संतुलित करने का काम करता है। यह हमारे अंदर हमारे लिए महत्वपूर्ण रिश्तों को समझने का गहरा आत्मज्ञान पैदा करता है। इसके द्वारा हम खुद की भावनाओं को सही ढंग से समझ पाते हैं, अपने तथा दूसरों के प्रति प्यार का अनुभव कर पाते हैं हम। अब हम बात करते हैं कि क्या होता है जब हमारा हार्ट चक्र जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। जब ये ब्लॉक होता है या इम्बैलेंस होता है तो इसके ब्लॉक होने से आप दुख में डूब जाते हैं, गुस्सा आता है, ईर्ष्या का भाव आता है, दूसरों से जलन होती है, धोखा खाने का भय हमेशा बना रहता है। ऐसा लगता है कि हर कोई जो भी हमसे मिल रहा है वो हमें कहीं ना कभी धोखा देगा। हर बात पे हमें शक होता है, खुद से तथा दूसरों से नफरत होने लगती है। आपके इमोशंस खुद तक सीमित रह जाते हैं, आप अपने मन की बात दूसरों से कह नहीं पाते, दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ़ नहीं कर पाते। अगर किसी ने पास्ट में आपको हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है, तो आप उन्हें कभी भी माफ़ नहीं कर पाते। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा आपको कि आपका हार्ट चक्र जो है वो इम्बैलेंस है। तो इसके जो लक्षण होते हैं वो होता है चेस्ट पेन। आपको सीने के बीचों बीच में आपको भारीपन महसूस होगा या वहाँ पे दर्द फील होगा आपको। ये एक सिम्टम होता है इस बात का कि आपका हार्ट चक्र है जो इम्बैलेंस है। ये क्यों ब्लॉक हो जाता है, इसके कारण क्या है, ये कैसे ब्लॉक हो जाता है। तो उसके कारण है तनाव, स्ट्रेस, बुरी बातें, बुरे भाव, या किसी ने पास्ट में आपको हर्ट किया है, या कोई भी अपने पास्ट में जो आपके बुरी बातें हो चुकी हैं, जो तकलीफ़ देती हैं आपको, उनका बार बार आप रिकॉल करते हैं, उनको याद करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तब ये आपका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक हो जाता है। हार्ट चक्र को जागृत कैसे करें, अगर ये ब्लॉक हो गया है तो इसको बैलेंस कैसे करें। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहली चीज़ है कि भगवान तथा दूसरों को धन्यवाद दें, जो भी उन्होंने आपको दिया है। ग्रैटिट्यूड जिसको कहते हैं, ये आप ग्रैटिट्यूड तो ना बोलें। डिवाइन ने जो कुछ भी आपको दिया है, या आपकी सुप्रीम पावर जिसे भी आप मानते हैं, उन्होंने आपको जो कुछ भी दिया है वो आपके लिए अच्छा है। वो बेशक आपको आज अच्छा नहीं लग रहा, पर वो ज़रूर अच्छा होगा। इस बात पे भरोसा रखें, अपने डिवाइन पे भरोसा रखें। दूसरी चीज़, बार बार गहरी और लंबी सांसें छोड़ें। जो इमीडिएटली अगर आपको तकलीफ हो रही है तो इसको इमीडिएटली हील अप करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप कई बार, 5-7 बार आप अपनी गहरी सांस लें और उसको छोड़ें। तीसरा तरीका है मन को शांत करने वाला संगीत सुने। मेडिटेशन या हीलिंग म्यूज़िक आपको यूट्यूब पे बहुत सारा मिल जाएगा। वो हीलिंग म्यूज़िक आप अपने कानों में लगा सकते हैं और उसे आप सुन सकते हैं, तो उससे आपको हीलिंग मिलेगी टाइम के साथ में। रात को सोते टाइम आप उसको लगा सकते हैं, या कभी भी जब भी आप शांत हैं, भारी फील कर रहे हैं, तब आप इसको लगा सकते हैं। ध्यान करें, मेडिटेशन करें, आप योग करें। जैसे कि योग जो होता है उसमें कई सारे आसन होते हैं, उन आसन को आप योग कर सकते हैं, या योगा यूज कर सकते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम हुआ, कपाल भाती हुआ, या भुजंग आसन हुआ, ये सब कर सकते हैं आप। बाकी इसका आगे का है, बाहर जाएं, नेचर के बीच में अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, इससे आपको बहुत हीलिंग मिलेगी। वहाँ पे कलर, एक नेचर की अपनी एक खुशबू होती है जो आपको हील करेगी अंदर तक, और आपको खुशी मिलेगी आंखों से। जब आप खूबसूरती अपने चारों तरफ ग्रीनरी देखते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा देखते हैं, तो वहाँ जाकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी हीलिंग हो जाती है।
क्रिस्टल हीलिंग होती है। क्रिस्टल हीलिंग करने के लिए रोज़ क्वार्ट्स आता है, तो उसको आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं या गले में पहन सकते हैं या अपने घर में रख सकते हैं, अपनी स्टडी टेबल पर रख सकते हैं। अगला है कि आप एक रोज टी आती है, ठीक है, एरोमा थेरेपी इसको बोलते हैं, ये एरोमा थेरेपी के अंडर में आता है, तो इसमें आप रोज टी पी सकते हैं। लास्ट है कि ज़रूरतमंदों को कुछ दान दें, ठीक है, जिन लोगों को लग रहा है कि आपकी ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, उनको हेल्प करें। कुछ लोगों को दान दें, जिन लोगों को आप दे सकते हैं। पक्षियों के लिए दाना डालें, उनके लिए पानी रखें, जानवरों को कुछ खिलाएं, कुत्तों को कुछ दे सकते हैं। दूसरी चीज़, जहाँ पे भी जो भी आपको लगता है कि जो भी चैरिटी के वर्क होते हैं, चैरिटी के वर्क में आप अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं, तो इससे आपकी हीलिंग हो जाती है। Now in English, what is heart chakra? Heart chakra is of green color and it is governed by the planet Venus or Shukra. How can you understand that your chakra is imbalanced? First, we talk about the functions of the heart chakra. It attracts love. It attracts love in your life, help us to balance our emotions and cultivate a deeper sense of self-awareness and build meaningful relationship with others and yourself too. Develop sense of love for everyone, for yourself and others too. How can you understand what happens when heart chakra is imbalanced or blocked? How can you understand this? It can give way to grief, anger, fear of betrayal, jealousy, and hatred towards yourself and others, emotionally closed off and unable to forgive for past hurts. Now, symptoms. What are the symptoms of if your heart chakra is imbalanced? Chest pain. In the middle of chest, you can feel pain and the heaviness at the place of heart or in the center of chest. Why heart chakra blocked? Blocked due to stress, overthinking about old bad memories, and stress and overthinking. What are the symptoms when it blocks? You can feel the heaviness. I told you previously. And how now? How can we heal heart chakra? We can heal by feel gratitude for everything. Feel gratitude for everything, for God or the divine, whatever He gave to you, and for the others too. What they are, your parents. Give gratitude to your parents, your friends, or everyone around you. Whatever you get in your life, give gratitude for everything, everyone. Now, the multiple deep breaths in and out. Inhale the air and exhale the air in very deep breath 5 or 6 times. You will get a relief instantly. Now, to listen healing music. It is called sound therapy. You can listen the healing music and you will feel relaxed. At bedtime or any time whenever you get time, free time, you can put the earphone in your ears and feel the music for some time and you will feel relaxed. Go outside, go outside and spend some time with nature and you will feel relaxed by seeing the greenery or other things. And there's a there's a nice aroma or smell in the nature which will heal you, which will heal you. And do yoga and asanas and do meditation. Some asanas like the Anulom Vilom, Kapal Bhati, and the Bhujangasana. Crystal healings like rose quartz, you can wear the rose quartz or you can put the crystal on your study table or you can buy a bracelet also. Now,
Aromatherapy, the second thing is the rose tea. You can sip rose tea and have faith in your divine. Have faith, have a strong faith in your divine, because divine, whatever he do for you, everything will be good. Though right now you are not feeling good, but trust me, in future it will be definitely good. So always trust in your god. If you are not having trust on the other person or people or situation, leave it. Just trust on your divine or the supreme power. And the last is the take part in the work of kindness, any type of charity, or feed the birds, or dogs, or anyone in any type of, if you feed the needy peoples, just do the job of kindness, so your heart chakra can open. Now I'm giving the some sound. What is yum? And this is yum sound which you can pronunciate or you can produce during meditation. So just listen and feel, and just pronounce. You can pronounce it with me also. Sit in the upright position in the Padmasana and say Yum.